हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से अध्याय है 11 जीव और समष्टियाँ से माइंड मैप, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। तो क्वेश्चन एनालिसिस द ईयर वाइज प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए माइंड मैप देख रहे हैं, जीव और समष्टियाँ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कुछ बातें दिए गए हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं जनसंख्या घनत्व का समीकरण। यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, एन प्लस में बराबर एन टी प्लस ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट बी प्लस आई क्लोज, फिर माइनस, फिर स्मॉल ब्रैकेट डी प्लस ई, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, फिर लॉन्ग ब्रैकेट क्लोज। तो कुछ इस तरह से दिया गया है। फिर यहाँ पे दिया गया है वृद्धि प्रारूप। तो दो प्रकार के होते हैं, एक्सपोनेंशियल वृद्धि, लॉजिस्टिक वृद्धि। तो एन टी बराबर एन नॉट इस तरह से दिया गया है ई आर टी, फिर लॉजिस्टिक वृद्धि में डी एन बटा डी टी बराबर आर एन, यहाँ पे के माइनस एन बटा के इस तरह से दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पे जीव तथा पर्यावरण, यहाँ पे जैविक घटक में दिया गया है परजीवी, परभक्षी, रोगजनक। अजैविक घटक में प्रकाश, ताप, मृदा, जल। ओके, तो इस तरह से दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट और यहाँ पे पारिस्थितिकी अनुकूलन। तो यहाँ पे 3 तरह के बात दिए गए हैं। पहला में है कंगारू चूहा का रेगिस्तानी भूमि में अनुकूलन, यहाँ पे पौधों का रेगिस्तानी भूमि यानी कि मरुभूमि में अनुकूलन, स्तनधारी में अनुकूलन। तो इस तरह से दिया गया है। अब देखें यहाँ पे है जीव और इसका पर्यावरण, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रमुख अजैव घटक ताप, प्रकाश, जल तथा मृदा। प्रमुख जैव घटक में सूक्ष्मजीव या परजीवी। फिर है समस्थापन, होमेओस्टेसिस, जीवों के आंतरिक पर्यावरण को बनाए रखने की क्रिया। फिर है संरूपक यानी कि कन्फॉर्मर, जीव जिसके शरीर का ताप वातावरण के हिसाब से बदलते रहता हो संरूपक कहलाता है। फिर है जीवों पर अपने चारों ओर के वातावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आगे यहाँ पे वातावरण में परिवर्तन के कारण जीवों के कई बदलाव होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है। और ये क्वेश्चन 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि मृदा। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 है, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है। 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा नागफनी। लघु उत्तरीय प्रश्न है, मरुस्थलीय पौधों के पारिस्थितिक अनुकूलन का वर्णन करें। 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। पहला, मरुद्भिद वैसे पादप है जो रेगिस्तानी वातावरण या अत्यंत ही कम जलीय वातावरण के लिए अनुकूली हो, जैसे जोशुआ का पेड़। ठीक है, अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। यहाँ पे है सहभोजिता एवं असहभोजिता में अंतर बतावे। और ये भी क्वेश्चन 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ए में सहभोजिता, दो जीवों का वैसा संबंध जिसमें एक को लाभ तथा दूसरे को न तो हानि और न ही लाभ हो सहभोजिता कहलाता है, जैसे किंग क्रैब तथा सी अनिमोन के बीच का संबंध। अब बी में है असहभोजिता, इसमें दो विभिन्न प्रजातियों के बीच का संबंध है जिसमें एक जीव दूसरे की वृद्धि को रोक देता है। ऐसा प्रतिबंध एलोकेमिकल्स नामक रसायन के स्रावन द्वारा होता है। अब आइए चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ। यहाँ पे कह रहा है
पहला में अनुकूलन से आप क्या समझते हैं? जलीय जीवों, पौधे तथा जंतु दोनों के अनुकूलन का वर्णन करें। और ये भी 2013 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो उत्तर हो जाएगा किसी जीव के शरीर में मॉर्फो एनाटोमिकल परिवर्तन जो वातावरण के अनुकूल हो अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन जीवों को स्वास्थ्य तथा उत्तरजीविता प्रदान करता है। फिर है जलीय जीवों में अनुकूलन। जंतु जब जल में रहते हैं तो वहाँ पर रहने के लिए शरीर में अनुकूल बदलाव होते हैं। फिर है यहाँ पे अनुकूलन के कुछ उदाहरण। पहला में है अवरोह प्रवाही शरीर, जिससे घर्षण कम हो और जंतु सुगमतापूर्वक जल में गति कर सके। दूसरा में है झुर्रीदार पैर, टोज के बीच में त्वचा के मुड़ने के कारण जो पतवार की तरह कार्य करता है। ओके, फिर आगे चलिए। पतला पारदर्शक नेत्र पलक जो पानी के अंदर देखने में मददगार होता है तथा नेत्र को ढकता है। फिर 4 में है नासा छिद्र बंद हो जाता है जब जंतु पानी में अंदर जाता है। पौधों में एरेनकाइमा तथा उत्प्लावी पत्तियों की उपस्थिति होती है। अब यहाँ पे दिया गया है समष्टियाँ यानी कि पॉपुलेशंस। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे है समष्टि, समान प्रजाति के जीव समूहों को समष्टि कहते हैं जो खास समय में खास क्षेत्र में रहता है। फिर है समष्टि वृद्धि, यह समय के अनुसार बदलता है। इसके प्रमुख घटक है जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवासन तथा उत्प्रवासन। फिर है समष्टि वृद्धि, चरघातांकी वृद्धि, संभार तंत्र या लॉजिस्टिक वृद्धि। फिर है परजीविता, दो भिन्न प्रजातियों के जीवों के बीच का संबंध जिसमें एक को लाभ तथा दूसरे को हानि हो। फिर है सहभोजिता, दो भिन्न प्रजातियों के जीवों का ऐसा संबंध जिसमें एक को लाभ तथा दूसरे को न तो लाभ और न ही नुकसान होता है। फिर है यहाँ पे सहोपकारिता, दो भिन्न प्रजातियों के जीवों का ऐसा संबंध जिसमें दोनों को लाभ हो। फिर है यहाँ पे एमेंसिलिज्म, दो भिन्न प्रजातियों के बीच जीवों का संबंध जिसमें एक की उपस्थिति में दूसरे की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहला में है मिमिक्री की उपयोगिता है, 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा छिपने के लिए। दूसरा में है पारस्परिक आश्रय होता है, 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा जुकलोरिली तथा हाइड्रा के बीच। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में कौन जलोदभिद पादप है, 2017 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि ट्रैपा। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, जो कि एक कथन दिया गया है। कथन 1 में है जाइलम या दारू एक मुख्य संवहन ऊतक है। दूसरा में है जाइलम दारू के द्वारा जल का संचरण होता है, 2013 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों कथन सही है, परंतु कथन दूसरा कथन पहला की सही व्याख्या नहीं है। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। पहला में कुल आबादी का रूप क्या क्या है, संक्षेप में लिखे। और 2015 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है समष्टि किसी प्रजाति की कुल संख्या एक खास भौगोलिक क्षेत्र में दर्शाता है। समष्टि की कुछ खास विशेषताएं होती है जो कि एक जीव विशेष में नहीं होती है। एक जीव विशेष में जन्म तथा मृत्यु होती है, जबकि समष्टि में जन्म दर तथा मृत्यु दर, समष्टि का आकार, विभिन्न घटक जैसे प्रजाति की विशेषताएं, एग्जाम्पल में जन्म दर, मृत्यु दर, वहन क्षमता इत्यादि पर निर्भर करता है। समष्टि घनत्व किसी समष्टि के निहित प्रजातियों की संख्या जो प्रति इकाई क्षेत्रफल में एक खास समय में हो को दर्शाता है। दिया गया है वाइटल इंडेक्स क्या है, इसे ज्ञात करने का सूत्र लिखें। और ये क्वेश्चन 2013 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। किसी आबादी में होने वाली सामान्य वृद्धि को जानने के लिए जन्म दर तथा मृत्यु दर के आनुपातिक आकलन को निकालना पड़ता है, इसे वाइटल इंडेक्स कहा जाता है। वाइटल इंडेक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा जन्म दर बटा मृत्यु दर गुना में 100। ये बात आप सभी को अपने माइंड में रखना है। तो एनसीईआरटी बुक भी पढ़ लीजिएगा, उसमें भी आपको मिल जाएगा।
तो आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइए, आपका अच्छा नंबर आएगा। अब देखें यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 आता है लघु उत्तरीय प्रश्न का। सहभोजिता को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। और ये भी 2011 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। सहभोजिता यानी कि म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता है, जैसे हाइड्रा एवं जुगलू-टेला शैवाल के बीच का संबंध। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है जो कि इम्पोर्टेंट है, सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ पे है, जनसंख्या पर पड़ने वाले जलवायु संबंधी कारकों का वर्णन करें। और ये भी 2014 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जनसंख्या पर जलवायु घटक के बहुत से प्रभाव होते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख है। पहला में पौधों पर प्रभाव। वायु प्रदूषक जैसे स्मोक तथा SO2 द्वारा पौधों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये कोशिकीय गतिविधि को क्षीण कर देता है, फलतः पौधों की मृत्यु हो जाती है। फिर है यहाँ पे मानव पर प्रभाव। वायु प्रदूषण का श्वसन तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस। इसके साथ ही ब्रोंकाइटिस तथा अस्थमा रोग भी होता है। तीसरा में है जानवरों पर प्रभाव। तापीय प्रदूषण के कारण कुछ धातु प्रदूषक यानी कि पॉल्यूएंट्स जैसे सीसा, आर्सेनिक और मेलिबडेनम मृदा या जल द्वारा फसल में मिल जाते हैं तथा पालतू जानवरों एवं विभिन्न जलीय जीवों को प्रभावित करते हैं। तो ये हो गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि अनुकूलन पर है। अनुकूलन को इंग्लिश में एडेप्टेशन भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अनुकूलन जीवों में कायिक तथा कार्यकी रूप से बदला जो बदले हुए वातावरण के लिए उपयुक्त हो, अनुकूलन कहलाता है। यहाँ पे अनुकूलन जीवों की एक प्रमुख विशेषता है। यदि अनुकूलन न हो तो लंबे समय तक जीवों का सर्वाइवल संभव नहीं हो सकता। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि एक लास्ट है, उसे भी देख लेते हैं। 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। पहला में है प्राणियों में व्यवहारिक अनुकूलन पर एक टिप्पणी लिखें। व्यवहारिक अनुकूलन जीवों की वह योग्यता है जिसके द्वारा वातावरण में परिवर्तन के अनुसार शरीर में आकारिकी व आंतरिक परिवर्तन होते रहते हैं। यह जंतु के स्वभाव तथा वास स्थल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण स्वरूप मरुभूमि में ऊंट में अधिक अनुकूलता होती है। गाय की तुलना में उत्तरी अमेरिका के कंगारू चूहा पानी नहीं पीता है तथा जल की पूर्ति शरीर में मौजूद वसा के विखंडन से करता है। ओके, तो यही था वीडियो। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज है, वहाँ से भी पढ़ के आप लोग एग्जाम में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।